हाजी नसीम के घर सुबह सुबह खबर मिली कि हाजी नजीर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मुझे सख्त हैरत हुई थी। मैं तो उनकी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था। हाजी नसीम मेरे होने वाले ससुर थे। कल ही मेरी उनकी बेटी के साथ शादी होना करार पाई थी। जब ये निंदनाक खबर मुझे मिली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाजी नसीम ना सिर्फ मेरे दिल के बहुत करीब थे बल्कि मेरे लिए मेरी खुशी का जरिया भी थे। उन्होंने मुझे मेरी मोहब्बत यानी अपनी बेटी के साथ मिलने से रोका न था बल्कि हमारी शादी धूमधाम से करवाने का सोचा था। लेकिन ये क्या हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। हाजी साहब की मौत ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। हमारा निकाह हो चुका था और अब बारात के मौका पर इतनी बड़ी खबर मिलने से मुझे यूं लगा जैसे मैं 2 गज जमीन में नीचे गड़ गया हूँ। जाहिर है मेरी खुशी का ताल्लुक मेरी बीवी की खुशी से था। जब तक मेरी बीवी की खुशी रहती तो मैं भी खुश रहता, लेकिन अब तो वो भी उदास हो जाती। यूँ मैं समझ गया था कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों पर मेरे ससुर की मौत का साया पड़ चुका है। लेकिन मुझे उस वक्त इस बात से ज्यादा हाजिर साहब को दफनाने की फिक्र थी और उनके कफन दफन के इंतजाम करना मेरे लिए सादत का बायस था। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनके घर पहुंचा। मैंने जाकर कब्र वाले को पैसे दिए और कहा कि वो किसी मुनासिब जगह पर कब्र खो दे और कब्र 3 गज से कम हरगिज न हो। मैंने उसे कुली कब्र बनाने का कहा था। शायद ये मेरी अपने ससुर के साथ मोहब्बत थी, बल्कि वालेहाना मोहब्बत थी जो मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी जिन्हें मैं दबाए हुए था। कफन दफन के बाद के मामलात के बारे में सोचना तो मेरे सर में दर्द उठता, लेकिन अब मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे एक अजीबोगरीब खबर सुनने को मिली कि हाजी साहब के गुस्ल का इंतजाम हो गया है, बल्कि ये कि नहीं कि नहला धुला दिया गया है और कफन भी बंद कर दिया गया है। बस अब उन्हें दफनाना बाकी है। ये सुनने के बाद मुझे लगा शायद मेरे घर वाले यानी मेरे ससुराली मुझे अपना नहीं मानते। उन्होंने गुस्ल के लिए मुझे नहीं कहा था, हालांकि उनका अपना कोई बेटा ना था। हाजी नसीम की बस 3 बेटियां ही थी और वो गैर शादीशुदा थी। मेरी बीवी ही थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, मगर हाजी साहब को देवा ने मुझे जहमत देना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसलिए कि हमारा निकाह कल ही हुआ था और आज हमारी रुखसती थी। लेकिन एक बात बड़ी अजीब ही थी। हाजी साहब की बेगम कहने लगी कि बेटे, हाजी साहब ने वसीयत की है, वह वसीयत मैं नमाज जनाजा के बाद बताऊंगी। फिलहाल उनकी नमाज जनाजा पढ़ ली जाए, इसी के बाद दफनाने से पहले मुझसे आकर बात कर लेना और इजाज़त तलब कर लेना। अपनी सास की ज़बानी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुर ने क्या वसीयत की होगी। बहरहाल नमाज जनाजा पढ़ाया गया था। मेरी सास ने एक रुका भिजवा दिया जो हमारे पड़ोसी रमजान के हाथ में था। रमजान ने बाआवाज़ बुलंद जनाजा गाह में वो रुका पढ़ना शुरू कर दिया। उस पर हाजी साहब ने अपने मरने से पहले ही वसीयत लिखी हुई थी। वसीयत ऐसी थी कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बातें ही कुछ ऐसी अजीबोगरीब थी कि एक इंसान को दूसरे की अक्ल पर शक होने लगे। जब मैंने उस वसीयत को सुना तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि हाजी साहब की वसीयत के मुताबिक उन्हें कब्र में नहीं दफन करने की बजाय नहला धुलाकर कफन पहनाने के बाद घर की छत पर डाल दिया जाए। ये बात बड़ी अजीब सी थी और जाहिर है खिलाफ जरा थी, क्योंकि हाजी साहब तो इस काम का प्रचार करते रहते थे। मगर आज उन्होंने एक ऐसी बात कर दी थी जो कि इस्लाम के करीब न थी बल्कि बहुत दूर थी और गैर शरई बात थी। और फिर हाजी साहब की शख्सियत के मुताबिक उन्हें ऐसा मजाक खेद नहीं देता था। मुझे ये बात अजीब तो लगी थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस खानदान के किसी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। रमजान जब ये रुका सुनाकर खामोश हुआ तो पूरे मजमे पर एक सख्ता तारी हो गया था। सब लोग कहने लगे, ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाजी साहब का ज़हनी तवाज़ुन चलते चलते खराब हो गया था।
इसी वजह से वो ऐसी बात लिख कर गए हैं। तभी रमजान ने चिल्लाकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हाजी साहब बहुत ईमान वाले इंसान थे, वो तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं हाजी साहब को दिलो जान से जानता और चाहता हूँ। हाजी साहब ने मुझे जो भी लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। आपको उसकी इज्जत और अहमियत की कदर होनी चाहिए। हाजी साहब बुरे इंसान न थे। रमजान तो जज्बाती हो गया। हाजी साहब के नेक कारनामे गिनवाने लगा तो लोग भी जज्बाती हो गए। सबका ख्याल था कि इस वसीयत पर अमल होना चाहिए, क्योंकि हाजी साहब ने ये होशो-हवास में ही लिखा था। उनके घर वालों ने भी इस वसीयत की तस्दीक की थी। अब जाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते थे कि हाजी साहब की इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए, क्योंकि हाजी साहब ना सिर्फ ये कि बहुत ही पुख्ता ईमान के इंसान थे, बल्कि वो लोगों की मदद भी करते थे। मगर रमजान इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं खामोश था कि कहीं हाजी साहब के घर वालों को ये बात बुरी ना लग जाए। चुपचाप इसी तरह काफी देर गुजर गई। लोग आपस में सलाह मशवरे करने लगे, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। किसी ने मशवरा किया कि मस्जिद के मुफ्ती साहब से मशवरा कर लें, ताकि हमें शरई अहकामात का पता हो। मगर ये बात हाजी साहब की बेवा यानी मेरी सास को पता चलना थी, तो वो रोती हुई घर से निकल आई। जनाज़ागाह में लोगों से कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, मेरे शोहर के बारे में ऐसी बातें करते हुए कि उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। वो तो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, उसने कभी मुझे दुख नहीं दिया। तुम लोग ऐसी बातें करके उल्टा मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। बेहतर होगा कि जैसा मेरे शोहर ने कहा है उसकी वसीयत पर ऐसा ही अमल किया जाए। मैं अपने शोहर की किसी भी वसीयत की बेहुरमती नहीं होने दूंगी। वो मेरा शोहर है, उसके बच्चे उसके वारिस हैं। तुम लोगों को यह हक नहीं बनता कि तुम लोग मेरे शोहर की ख्वाहिश को रद्द करो। उनकी इस बात ने सबको जज्बाती कर दिया था। खैर ये बात बड़ी अजीब सी थी, मगर अब लोगों ने अपना जहन बना लिया था कि वो हाजी साहब की इस वसीयत पर अमल करेंगे। मेरे इस सब के खिलाफ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं तो इस घर का नया दामाद था। मुझे ये लोग अभी ठीक से जानते भी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के घर में आना जाना नहीं था। हाजी साहब की मैयत को तैयार कर लिया गया, अब उसे छत पर रखने का वक्त आ गया था। बहरहाल ये अनोखी रस्म भी कर दी गई। हम सब लोग हाजी साहब के घर की तरफ चल पड़े। मेरी बीवी भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि ये सब करने की तो कोई वजह नहीं बनती। तब मेरी सास ने डांट कर उसे चुप करवाया और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अरे तेरा बाप बहुत नेक था, उसने अपनी वसीयत में ये लिखा कि वो चाहता है फरिश्ते उसे आसमान पर उठा लें, इसलिए वो अपनी मैयत को जमीन में दफन होने की बजाय छत पर रखना पसंद करता है। तुम्हें क्या पता तुम्हारा बाप तुम्हारे रब से कितना करीब था। बस उसका अल्लाह पर भरोसा था, वो कब्र में नहीं दफन होना चाहता था। तो इसमें तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे बाप की कब्र उसकी मर्जी। अपनी सास की बातें सुनकर हैरान था। कोई भी औरत अपने शोहर के मरने पर ऐसी बातें नहीं करती, मगर उसी लम्हे मुझे अपनी सास बहुत शफ़ाक और बेरहम लगी थी। लेकिन उसकी बातें और असर रसूख की वजह से फिर आखिर इस मामले पर भी मटी पड़ गई थी। अब सब लोगों ने एक चारपाई पर हाजी साहब को डाला और चारपाई छत पर रखने चल पड़े। जब ये सब लोग मैयत लेकर छत पर जाने लगे तो एक मसला हो गया। मैयत की चारपाई समेत छत के तंग दरवाजे से गुजारना मुश्किल था। काफी कोशिश की गई, मगर मैयत छत के दरवाजे से न गुजर सकी। अब तो ये बहुत मुश्किल पेश आ गई थी, मगर हाजी साहब की बेगम ने अपने शोहर की वसीयत पर पूरा अमल करने की ठान ली थी। कहने लगे कि गांव की सबसे मजबूत सीढ़ी
बनवाई है, बेशक लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी हो, लेकिन वो इतनी मजबूत हो कि चारपाई का बोझ बर्दाश्त कर सके। सीढ़ियाँ भी दो तीन लगाई जाएं जो मजबूत हों और लोहे की हों। फटाफट उन लोहे की सीढ़ियों का बंदोबस्त कर दिया गया। हाजी साहब की बेगम ने चारपाई को पहले रस्सियों से बंधवाया था, यहाँ तक कि अगर चारपाई गिरे तो भी मैयत को कुछ न हो। यूं सीढ़ियों समेत चारपाई को उठाकर छत के ऊपर डाल दिया गया था। छत खुला था और उस खुली छत पर सारे गांव वालों को वो मैयत नजर आना थी, क्योंकि गांव के घर वालों की छतें ऐसी होती हैं कि आसपास से लोग भी देख सकते हैं। उन दिनों मौसम भी काफी गर्म था। मुझे तो हाजी साहब की रूह पर तरस आने लगा कि इस गर्म मौसम में उन्होंने छत पर अपनी मैयत डालने की फरमाइश कर दी। अगर ऐसा ना हो किया गया होता तो उस वक्त कब्र की मिट्टी में सो रहे होते। मेरे दिल से उनसे भी खफा था कि अपनी बेटी की रुखती से पहले उन्हें जाना था, मगर इतने में मेरी सास ने मुझे अपने घर बुलाया। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। मैं जब उनके घर गया तो मुझसे अकेले कमरे में जाकर बात करने की ख्वाहिशमंद थी, जहाँ उनकी बेटी भी ना हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था वो यही कहेंगी कि अब रुखती को थोड़ी देर के लिए मनसूख करना पड़ेगा। हाजी साहब के शौक या फिर 40वां के बाद रुखती होगी, मगर उन्होंने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि शौक मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बेवा हुई हूँ, अपनी बेटी की खुशियों को छीनना नहीं चाहती। तुम आज ही मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ। रुखती की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अब इतना हौसला नहीं रहा कि मैं अपनी बेटी की रुखती करूं। तुम अपनी अमानत को ले जाओ। अगर ये तुम्हारे निकाह में न होती तो और बात थी, मगर अब वो तुम्हारी बीवी है। मैं उसे अपने घर कैसे रोक सकती हूँ? तुम अपनी बीवी को अपने घर ले जा सकते हो। इस बात ने मुझे खुश भी किया था और हैरान भी। मेरी सास को अपने शौहर का या तो गम नहीं था, या तो फिर वो हमारे रास्ते में नहीं आना चाहती थी। इन दो में से कोई एक बात जरूर थी, पर मेरी सास ऐसी नहीं थी कि वो अपने शौहर की मौत पर परेशान हो। यकीनन वो हमारा भला चाहती थी। ये सोचकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और फिर जब शाम का वक्त हुआ, मैं अपनी बीवी को लेकर सादा से दो कपड़ों के जोड़ों के साथ अपने घर आ गया। माँ ने देखा तो वो भी खुश हुई। वो भी फजूल रसूमात के हक में नहीं थी। सब ने मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखा और आगे भी ख्याल रखने का वादा किया, क्योंकि वो अब यतीम हो चुकी थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि मेरी बीवी गुमसुम जरूर थी, मगर बाप के मरने पर गमज़दा ना थी। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। वही मुझे तजस्सुस में भी डाल रहा था। साथ ही साथ वो कहने लगी कि अब्बा की मैयत छत पर रखी है। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। गर्मियों का मौसम है, अब्बा कैसे छत पर रहेंगे? उनकी रूह को तकलीफ होगी। जाहिर है बेटियां तो अपने बाप के बारे में ही सोचती रहती हैं, मगर मैं नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हाजी साहब ने ऐसी अजीबोगरीब फरमाइश की ही क्यों। इस वसीयत की ज़रूरत क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे ऐसा कोई गुनाह सरजद हो गया हो कि वो अब अल्लाह के अजाब से, कब्र अजाब से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे, जो उन्होंने ऐसी अनहोनी वसीयत कर दी। मेरी बीवी खुद भी इस बात पर परेशान थी, रोने लगी। आखिरकार उसका रोना निकल पड़ा। वो परेशान थी, रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, गला बैठ गया था। अब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो पहले नहीं रोई थी, इसलिए अब खुलकर मेरे सामने रो रही थी। मैंने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, मगर बाप की मौत का गम कोई कम तो नहीं होता। कहने लगी, मैं हर रोज जाकर छत पर अब्बा की मैयत को देखूंगी कि फरिश्ते उन्हें उठाकर ले जाते हैं या नहीं। अल्लाह करे अब अब्बा के साथ अच्छा मामला हो। मेरी बीवी ने मुझसे कहा वो अपने अब्बा के घर जाकर कुछ दिन रहना चाहती है। मैं उसे मना नहीं कर सकता था। उसके बाप की मौत का मौका था, इसलिए मैंने उसे इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम जितने दिन चाहो अपनी वाला के घर रह सकती हो। मगर अगले ही दिन उसकी
ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ میری بیوی اپنے گھر گئی، اپنی ماں سے کہا کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ ماں نے اپنی بیٹی کو صاف منع کر دیا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم جا کر اپنے شوہر کے گھر رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ سن کر مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہے۔ میں تو دل میں یہ خیال کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی ہیں، مگر اصل بات کچھ اور تھی، جو اتنی جنونی تھی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شام کا وقت تھا، میں بشیر کی دکان پر گیا۔ وہاں پر محلے کے 2-4 معتبر آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کی گفتگو سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں تو بات ہی مختلف تھی۔ لوگ حاجی نسیم کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کہتے کہ حاجی صاحب نے جو وصیت کی تھی ان کی میت کو گھر کی چھت پر رکھا جائے، وہ تو ان لوگوں نے کر دیا، مگر میت کو آسمان پر تو نہیں اٹھایا جانا تھا۔ ظاہر ہے یہ ایک بچکانہ سی بات ہے، میت ابھی تک ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، آخر کبھی تو اسے قبر میں دفنانا ہی پڑے گا۔ نسیم صاحب کی بیگم کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھے بزرگوں نے مجھے بھی صلاح دی کہ میں اپنی ساس سے بات کروں کہ یہ سب کچھ کرنے کی بجائے اللہ کے احکامات کو مانے اور اپنے شوہر کی روح کو تکلیف نہ دیں۔ مرتے مرتے اگر ان سے غلطی ہو گئی تو کم از کم ان کی بیوی کو اس غلط بات میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم اس گھر کے داماد ہو، جا کر اپنی ساس کو سمجھاؤ کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دل میں خیال تو یہی کیا تھا کہ میں جا کر اپنی ساس کو یہ بات بتاؤں گا، مگر اس دن پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ حاجی صاحب کی میت کو آسمان پر اٹھایا جائے گا، کیونکہ آج ان کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب و غریب سی تھی۔ یہ تو بہت ہی کفر یا کلمات تھے جو کہ ادا کیے جا رہے تھے۔ مجھے اس بات نے دکھی کر دیا تھا کہ لوگ اتنے توہم پرست ہو گئے ہیں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا اب اپنی ساس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج تیسری رات بھی گزرنے والی اور وہ اس کے بعد جا کر اپنی ساس سے کہوں گا کہ وہ یہ غیر شرعی کام نہ کریں اور اس سے باز آ جائیں۔ مگر اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ کسی طرح دیکھیں کہ میت کیسے اوپر اٹھتی ہے، آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے جو اس میت کو اٹھا کر لے جائے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے انتظار کرتے کرتے رات کے 2 بجا لیے تھے۔ رات کا وقت گزر چکا تھا، صبح ہونے میں کچھ ہی باقی وقت تھا۔ لوگوں کا شور زور پکڑتا جا رہا تھا، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ حاجی صاحب کی میت کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اسی وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ سب کی چیخیں آسمان تک گئی تھیں۔ سب لوگ اس اچانک حادثے کے لیے تیار نہ تھے، مگر یہ دھماکہ چھت کے عین قریب ہوا تھا۔ اس دھماکے نے سبھی کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ گاؤں کے آخری کونے تک بھی گئی ہوگی۔ سب لوگ حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے تھے، سب نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تھی۔ لوگوں پر ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ حاجی صاحب کی قبر کے ساتھ تو بہت عجیب معاملہ ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے آج تک ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن حاجی صاحب نے جو کہا تھا وہ پورا بھی ہو گیا۔ یہ خبر تو صبح ہوتے ہی گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ حاجی صاحب کی میت اب ان کی چھت پر نہیں بلکہ وہ آسمان پر اٹھا لی گئی ہے۔ میں تو اس خرافات پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ اب حاجی صاحب کی چھت پر وہ قبر نہیں تھی، ان کے گھر کی چھت خالی ہو چکی تھی۔ اور حاجی صاحب کی بیگم مطمئن تھی، کہنے لگی اللہ نے میرے شوہر کی سن لی۔ میں ان کی طرف دیکھتا تو مجھے حیرت ہوتی، اب تو مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگا تھا۔ 2 ہی دن گزرے تھے، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ہم لوگ صبح صبح
अपनी सास के घर गए मेरी बीवी अपनी माँ से मिलना चाहती थी। तभी एक बड़े से ताले ने दरवाजे पर हमारा इस्तकबाल किया। घर का दरवाजा बंद हो चुका था, उस पर ताला लग चुका था। मेरी बीवी के बहन भाई और उसकी वाला यहाँ से जा चुके थे। मैंने उसे हैरत से देखा और पूछा कि ये लोग तुम्हें बताए बगैर कहाँ गए। उसने भी लाइनमी का इजहार किया, कहने लगी, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ, ये लोग कहाँ चले गए। अचानक मैंने कहा, हमें गाड़ी वालों से पता करना चाहिए। लारी अड्डे पर पहुंचकर हमें उस गाड़ी का पता चल गया जिसने हाजी साहब के खानदान को सुबह गांव से उठाया था। ये लोग एक दिन के लिए तो कहीं नहीं गए थे, अपना सारा सामान वगैरह बंद करके घर की बिजली तक काट कर गए थे ताकि कहीं बिजली का बिल न आ जाए। इस बात ने मुझे हैरान भी किया था कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को तो इस बारे में आगाह करना चाहिए था, मगर हम भी सुबह सुबह ही गए थे। हमें वो गाड़ी मिल गई जिस पर हाजी साहब का खानदान जा रहा था। मैंने अपनी बीवी को मना कर दिया कि उन पर जाहिर ना होने देना कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। बेहतर है हम चुप चुप कर ही उनके साथ चलें। मेरी बीवी ने मुझसे वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर वो तुम पर एतबार करते होते तो तुम्हें अपने फैसले से आगाह करते। जरूर वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि वो तुम्हें अपने आप से दूर रख सकें। मेरी बीवी अफसरदा हुई, मगर उसे मेरी बात की समझ आ गई थी। हम लोगों ने हाजी नसीम की बेवा और बच्चों का पीछा किया। वो लोग एक बड़े से बंगले में दाखिल हुए थे। ये बंगला नया था और एक ऐसे शहर में था जो हमारे गांव से बहुत दूर था। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि जिंदगी में इतने दोगले लोग भी मिलेंगे। हाजी साहब को शर्मिंदा करना तो बनता था। हमने उन्हें जान लिया, ना ही उनकी मौत हुई थी और ना ही वो उस दुनिया से गए थे। वो तो बस एक ड्रामा था जो अपनी बैंक से डकैती को छुपाने के लिए किया था। बैंक से डकैती भी अपनी बेटी की शादी के दिन की ताकि किसी को उन पर शक न हो। लोग इतने भी दोगले होते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी बीवी रोने लगी, बोली, अब्बा ऐसे निकलेंगे, मुझे ना पता था। मैंने अपनी बीवी को चुप करवाया, उसे तसल्ली दी, खुदा का शुक्रिया अदा किया कि वो ऐसी नहीं। हम लोग गांव आए, हमने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि बिलाशुबा इंसान को दूसरे इंसान के ऐबों पर पर्दा डालना